पीएम नरेंद्र मोदी इटली में G7 समिट में शामिल होने के बाद भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। पीएम मोदी ने इटली के अलुपिया में आयोजित G7 समिट में हिस्सा लिया और वहां आउटरीच सेशन को संबोधित किया। उन्होंने अपनी इटली यात्रा के समय दुनिया के कई नेताओं से मुलाकात की। इटली के अलुपिया में G7 शिखर समिट से वापस अब भारत लौट चुके हैं। पीएम मोदी रवाना हुए और हमने देखा कि कई नेताओं के साथ उनकी मुलाकात होती है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए इटली गए थे। आपको बताएं कि तीसरी बार पीएम बनने के बाद पीएम मोदी की पहली विदेश यात्रा। भारत G7 का मेंबर देश नहीं है, फिर भी 11 सालों से इस समिट में शामिल हो रहा है, जिसमें दुनिया के ताकतवर मुल्कों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होते हैं। अब ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये यात्रा बेहद खास रही क्योंकि हमने वो तस्वीर देखी जब इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने नमस्ते कहकर पीएम मोदी का अभिवादन किया और वो तस्वीर इंटरनेट पर छाई रही। इसके अलावा कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो से भी पीएम मोदी की मुलाकात होती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी वो मिलते हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी उनकी मुलाकात होती है। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर भी इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है क्योंकि पीएम मोदी की आप पोजीशन इस तस्वीर में देखिए, केंद्र बिंदु हैं। इटली की यात्रा पर गए पीएम मोदी ने एक के बाद एक अलुपिया में वैश्विक नेताओं से मुलाकात की। पीएम मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मिले और इस मुलाकात पर कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम ने इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी के साथ बैठक की। उन्हें भारत को G7 शिखर सम्मेलन में बुलाने के लिए धन्यवाद कहा। साथ ही दोनों देशों की कॉमर्स, एनर्जी, टेलीकॉम जैसे कई क्षेत्रों में मिलकर काम करने पर चर्चा की। पीएम मोदी यूके के पीएम ऋषि सुनक से मिले और सेमीकंडक्टर, तकनीक और कारोबार के मामले में दोनों देशों के रिश्तों को मजबूत करने की बात की। उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की और कहा कि साल में ये हमारी चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, तकनीक, AI और ब्लू इकोनॉमी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। पीएम ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ शॉल्ज से भी मुलाकात की। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो बाइडेन से पीएम मोदी मिलते हैं और रिश्तों को आगे बढ़ाने पर बात हुई। ऋषि सुनक से भी पीएम मोदी मिले, गले मिले और फिर फुमियो किशिदा से भी उनकी मुलाकात हुई। आपको बताएं कि जापान में ही पिछली बार G7 शिखर सम्मेलन हुआ था और जॉर्जिया मेलोनी से उनकी ये मुलाकात की तस्वीरें इस वक्त वायरल हैं। इसके अलावा पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन से अलग पोप फ्रांसिस से मुलाकात की और उन्हें भारत आने का न्योता दिया। पीएम मोदी यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की से भी मिले, जिनके साथ आपसी रिश्तों और कारोबार के बारे में बात हुई। पीएम ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से भी मिले और जॉर्डन के किंग अब्दुल बिन अल हुसैन और तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोआन से मिले। उन्होंने G7 समिट के समय एंटोनियो गुटेरेस से भी मुलाकात की क्योंकि इस वक्त दुनिया कई चुनौतियों का सामना कर रही है। ऐसे में इस वक्त हम युद्ध झेल रहे हैं, जो युद्ध चल रहे हैं वो ऐसे में दुनिया 2 धड़ों में बढ़ जाती है और ये मुलाकात पीएम मोदी की काफी अहम हो जाती है। G7 समिट के आउटरीच सत्र के समय बोलते हुए पीएम मोदी ने ग्रुप की 50वीं वर्षगांठ पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी की सफलता के लिए मानव केंद्रित दृष्टिकोण की जरूरत है। जैसे भारत में डिजिटल टेक्नोलॉजी से लोगों तक सेवाएं पहुंचाई जा रही है। इसके अलावा पीएम मोदी ने भारत की AI मिशन की बात की, जो AI फॉर ऑल यानी सभी के लिए AI पर आधारित है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि AI का इस्तेमाल सभी लोगों की प्रगति के लिए होना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत AI के ग्लोबल पार्टनर के तौर पर वैश्विक भागीदारी को बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने क्लाइमेट चेंज पर भी दुनिया को संदेश दिया और कहा कि भारत 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य को पाने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने पौधारोपण अभियान से जुड़ने के लिए दुनिया को संदेश दिया, जिसको प्लांट फॉर मदर नाम दिया गया है। यही नहीं, पीएम ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को प्राथमिकताओं में रखने का आह्वान किया और आपको बताएं कि जो ये AI पर दुनिया को मोदी मंत्र दिया गया है, इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने भी पीएम मोदी की तारीफ की। तो इटली में चल रहे G7 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी की जमकर तारीफ हुई है। पीएम मोदी की तारीफ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने की है। G7 समिट में भारत की छाप हर जगह देखने को मिल रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी नमस्ते के जरिए मेहमानों का स्वागत कर रही है, तो वहीं G7 शिखर सम्मेलन ने चीन की टेंशन 10 गुना बढ़ा दी है। G7 में भारत का दम, मोदी का ग्लोबल अंदाज। भारत के साथ हाथ मिलाने के लिए सुपर पावर बेटा।
G7 में टॉप पर पीएम मोदी का एजेंडा। बड़ा मंच, बड़े लीडर और बोल्ड फैसले। इटली के अपुलिया में सुप्रीम लीडर्स के बीच दिखी गर्मजोशी ने कई मुल्कों की टेंशन बढ़ा दी है। ये मेल मिलाप, सार्थक वार्तालाप बड़े मसलों को एक झटके में हल करने की गारंटी दे रहे हैं, क्योंकि इटली के अपुलिया में G7 का स्टेज सजा है। दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियां यहां जुटी हैं। वैश्विक मसलों के समाधान की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन जिस एक हस्ती ने इस बार G7 की सारी सुर्खियां बटोरी हैं, वो हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी का ऐसा जोरदार वेलकम इटली में हुआ है जिसकी हर जगह चर्चा है। G7 में मोदी की धूम मची है। पीएम मोदी से मेल मुलाकात के लिए शक्तिशाली देशों के सुप्रीम लीडर की बेताबी देखते ही बन रही है। मेजबान इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में सबसे ज्यादा अहमियत पीएम मोदी को दी है। G7 जैसे बड़े मंच पर भारत का ऐसा दबदबा देख कुछ देशों की बेचैनी भी बढ़ गई है। इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि G7 में जुटे लीडर निर्णायक फैसले ले सकते हैं। G7 में कौन-कौन मौजूद है, ये जानिए। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर पीएम मोदी G7 के आउटरीच सत्र में भाग लेने पहुंचे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन G7 समूह के सदस्य के तौर पर समिट में हिस्सा ले रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो और जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा भी समूह के सदस्य देश के नेता के नाते शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। इन ग्लोबल लीडर के साथ कई देशों के सुप्रीम लीडर को भी G7 समिट में निमंत्रण दिया गया है, क्योंकि इस बार G7 का एजेंडा व्यापक है। इटली में जुटी महाशक्तियों का उद्देश्य दुनिया में बढ़ती महंगाई और व्यापार से जुड़ी चिंताओं के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने के लिए आर्थिक नीतियों को कोऑर्डिनेट करना है। शिखर सम्मेलन में कार्बन उत्सर्जन को कम करने और सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने की रणनीति भी बनाई जाएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन से निपटा जा सके। G7 में वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए स्वास्थ्य आपातकाल के लिए सिस्टम को और बेहतर बनाने पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा G7 में दुनिया भर में चल रहे सैन्य संघर्ष पर चर्चा होनी है। खासकर रूस यूक्रेन युद्ध पर G7 समूह के देशों का पूरा फोकस है। G7 समिट में शामिल हुए यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शिखर सम्मेलन से बड़ी आस है, क्योंकि अपुलिया में G7 के स्टेज पर यूक्रेन के हालात पर एक पूरे सत्र का आयोजन किया गया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को गले लगाकर दोस्ती का इजहार किया है। पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात के बाद सोशल मीडिया में पोस्ट कर रूस यूक्रेन युद्ध को शांति से हल करने का रास्ता भी सुझाया है। G7 में एशिया महाद्वीप से सिर्फ भारत को निमंत्रण दिया गया है, जबकि दूसरे सर्वोच्च नेताओं में तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्देल मजीद तेब्बोने, कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो और ट्यूनीशियाई राष्ट्रपति कैस सईद भी G7 में आमंत्रित हैं। अपुलिया में हो रहे G7 सम्मेलन में अफ्रीकी महाद्वीप के विकास पर भी चर्चा हो रही है, मगर भारत को G7 में सबसे ज्यादा तवज्जो मिल रही है। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने G7 में ग्लोबल लीडर का वेलकम जिस अंदाज में किया, उससे भारत का मान बढ़ा है। मेलोनी ने एक नहीं 2 नेताओं का स्वागत नमस्ते के जरिए किया, जिसके बाद उनका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो गया। G7 में नमस्ते डिप्लोमेसी का डंका बजने की वजह पीएम मोदी माने जा रहे हैं। भारत G7 का सदस्य नहीं, लेकिन एशिया महाद्वीप में सिर्फ पीएम मोदी को समिट में निमंत्रण देकर बुलाया गया है। विश्व बिरादरी में इसके बड़े मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि इटली में हो रहे G7 शिखर सम्मेलन में भारत की छाप हर जगह दिखाई दे रही है। इसके पीछे दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्तियों की कुछ मजबूरियां भी हैं। भारत की अर्थव्यवस्था G7 के 3 सदस्य देशों फ्रांस, इटली और कनाडा से भी बड़ी है। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुताबिक भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यही नहीं, भारत की आर्थिक वृद्धि पश्चिमी देशों से अलग है, जहां अधिकतर देशों में विकास की संभावनाएं स्थिर हैं, वहीं भारत में ये संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। भारत में 68% आबादी कामकाजी है और 65% आबादी 35 साल से कम की है। भारत में युवा, स्किल और सेमी स्किल्ड लोगों की अच्छी तादाद है। भारत दुनिया के लिए एक प्रमुख आर्थिक इंजन बन चुका है।
भारत को साध रहे G7 के सभी देशों को कई और समीकरण भी साधने हैं। अमेरिका, जापान और यूरोपीय देश ऐसी नीतियां बना रहे हैं जिनमें हिंद प्रशांत क्षेत्र के साथ करीबी बढ़ाने की बात है। पिछले कुछ सालों में ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी यानी यूरोप के G7 देशों ने अपनी अपनी इंडो पैसिफिक रणनीतियां तैयार की हैं। इटली ने भी हाल ही में इंडो पैसिफिक क्षेत्र के साथ जुड़ने की इच्छा जताई है। भारत से रिश्ते प्रगाढ़ बनाना वक्त की जरूरत है, क्योंकि चीन जैसे चालबाज देश की गांठ किसी भी यूरोपीय देश में नहीं है। अमेरिका भी चीन से अकेले आर्थिक मोर्चे पर पिछड़ने लगा है। विस्तारवादी चीन को काबू करने का दम सिर्फ भारत रखता है। ये बात G7 के सभी सदस्य देश अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए दुनिया के दूसरे सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को कभी भी इस गुट का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता है। चीन की इकोनॉमी को भी G7 समूह एडवांस नहीं मानता।